हेलो बच्चों, अब हम फलन के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में बात कर लिया था। अब फलन क्या होता है, ठीक है। तो फलन की एक सिंपल सी पहले परिभाषा है। मान लो ए और बी दो सेट है ना। ए व बी हमने दो समुच्चय मान लिए जो अरिक्त है। अरिक्त मतलब ये खाली नहीं है, खाली नहीं है ना ये। तो परिभाषा इस प्रकार से आप इसकी लिख सकते हो। एग्जाम में लिखना हो तो ए और बी की जगह एक्स और वाई ले लो, है ना। हम फलन को एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई से दर्शाएंगे सवालों में, तो हम एक्स और वाई का उपयोग करते हैं। तो परिभाषा देखो इसकी। परिभाषा में माना एक्स और वाई दो अरिक्त समुच्चय है। एक्स और वाई दो अरिक्त समुच्चय मान लो, तब एफ जो है एक फलन एक्स से वाई पर एक संबंध है। तब जो फलन है एक्स से वाई पर एक संबंध है। फलन को प्रतिचित्रण मैपिंग भी कहते हैं बेटा, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो माना एक्स और वाई दो अरिक्त समुच्चय, तब एफ एक फलन है जो एक्स से वाई पर है। एफ एक फलन है जो एक्स से वाई पर है। फलन को एक संबंध, फलन जो है एक संबंध है, एक विशेष संबंध है। फलन जो है एक विशेष संबंध है जिसमें एक्स के प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव का संबंध, प्रत्येक अवयव का संबंध वाई के ठीक एक अवयव से हो, वाई के ठीक एक अवयव से हो। समझिएगा इसको, देखो ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई हो गया। एक्स में कुछ अवयव ले लिए मैंने ए बी सी, वाई में कुछ अवयव ले लिए मैंने 1 2 3। तो एक्स के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध वाई के ठीक एक एलिमेंट से होना चाहिए। तो ये हमारा फलन कहलाएगा, ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। गणितीय रूप में यदि एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई ऐसा हो कि ये इस एक्स का एक अवयव ले लो, एक स्मॉल एक्स हमने एक अवयव ले लिया, तब इस वाई का जो भी अवयव लेंगे, स्मॉल वाई अवयव ले लो, का अस्तित्व ऐसा होगा कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, वाई हो जाए। एक्स की जो इमेज है वाई पर हो, इस टाइप से आपको ये आपका फलन कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। जनरली क्या होता है, एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, ठीक है। अब किसी नियम को या किसी संबंध को एक्स के फलन कहेंगे यदि एक्स के प्रत्येक अवयव का, एक्स के प्रत्येक अवयव के लिए, एक्स के प्रत्येक अवयव के लिए वाई में एक अद्वितीय अवयव हो। एक्स के जितने भी एलिमेंट हो उनके लिए वाई में एक अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं, एक्स के प्रत्येक अवयव के लिए वाई में भी एक अद्वितीय अवयव हो। इसको आगे देखते हैं परिभाषा को हम। इसमें कुछ और वर्ड आएंगे, उनसे आपको क्लियर होगा। जैसे हमने एक फलन लिया एफ एक्स से वाई पर, तो ये वाला जो आपको एक्स से माना, ऐसा लिख लीजिए माना एफ जो है एक्स से वाई में एक फलन है, एक फलन है, तब ये समुच्चय एक्स को फलन एफ का प्रांत कहेंगे। ये समुच्चय एक्स को फलन एफ का प्रांत कहेंगे। प्रांत मीन्स डोमेन। इस एक्स को क्या बोलेंगे, प्रांत। और इस समुच्चय वाई को बोलेंगे सहप्रांत। समुच्चय वाई को बोलेंगे सहप्रांत। ध्यान रखिएगा, यदि एफ एक फलन है जो एक्स से वाई पर है, तो एक्स के जो भी एलिमेंट होते हैं, जो एक्स समुच्चय होता है, उन्हें प्रांत बोला जाता है, और वाई वाले होते हैं सहप्रांत होते हैं। ये बना दिया हमने एक्स, कुछ एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी, ये बना दिया हमने वाई, और ये एक्स से वाई पर एक फलन है। इसमें 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स बना दिए। ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से है। ये आपका प्रांत है, ये आपका सहप्रांत है, ठीक है।
इसमें अगला एक वर्ड आता है परिसर। परिसर या प्रतिबिंब समुच्चय मतलब रेंज, एक वर्ड ये भी आता है। अब रेंज क्या होता है, जैसे ये एक्स था, ठीक है, एक्स में कुछ अवयव ले लिए ए बी सी, ये वाई हैगा, ये हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है। इसमें कुछ अवयव ले लिया मैंने 1 2 3 4। अब ए की मैपिंग बनती है 1 पर, ठीक है, बी की मैपिंग बनती है 2 पर, सी की मैपिंग बनती है 3 पर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट आते हैं, 3 एलिमेंट आते हैं, है ना। ए की मैपिंग किस पर बन रही है, 1 पर। ये ए की मैपिंग या ए का प्रतिचित्रण 1 पर बनता है, इसको ऐसे बोलते हैं। बी का प्रतिचित्रण 2 पर बनता है और सी का प्रतिचित्रण 3 पर बनता है। तो ये हमारे इमेज वाले जो बिंदु आते हैं, ये होती है उसकी रेंज। ये उसकी क्या हो जाती है हमारे पर, रेंज। एक फलन f x से y में एक फलन है, तो समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनके लिए x में कोई प्रतिबिंब हो, जिनके लिए x के अवयवों के f प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब लेने हैं हमको। जैसे यहाँ पर a का कौन इमेज बन रहा है, 1 बन रहा है, b का कौन बन रहा है, 2 बन रहा है, c का कौन बन रहा है, 3 बन रहा है। तो जो इमेज वाले बिंदु आते हैं जिनके लिए इधर वाले एलिमेंट से रिलेशन होता है, x के जो भी एलिमेंट है उनसे रिलेशन होना चाहिए, इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है, तो ये सब ये आपके परिसर वाले बिंदु कहलाएंगे। 1 2 3 या परिसर वाले बिंदु हैं। यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं आप, सह प्रांत में 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट थे, लेकिन परिसर में 1 2 3 है जिनकी केवल मैपिंग होगी। ए का संबंध 1 से हो गया, बी का संबंध 2 से हो गया, सी का संबंध 3 से हो गया। जो रिलेशन में आ रहे हैं वो हमारे सह प्रांत कहलाएंगे, सॉरी रेंज कहलाएंगे, है ना। सह प्रांत में सभी एलिमेंट आता है, तो क्लियरली सह प्रांत जो है परिसर से बड़ा ही होगा, लगभग बराबर या बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, सह प्रांत जो परिसर है, परिसर को परास भी बोलते हैं। परास जो है सह प्रांत का उपसमुच्चय है। परास उसके सह प्रांत का उपसमुच्चय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में एक वर्ड आता है जनरली क्वेश्चन, एक 1 1 एक ऑन टू, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 1 एक एक की और ऑन टू आच्छादक, इस टाइप के सवाल ये आपने देखे होंगे। तो एक ये वर्ड यहाँ पर आया तो इसलिए मैं इसको आच्छादक को ही क्लियर कर रहा हूँ। यदि परिसर बराबर हो जाए सह प्रांत के, मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो, तो फलन आच्छादक होता है। ये याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जो परिसर है सह प्रांत के बराबर हो तो फलन आच्छादक होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो 4 नहीं होता, तो सह प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 2 3, ठीक है। और रेंज में भी कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ए की मैपिंग 1 पर बन रही है तो 1 आएगा, बी का प्रतिचित्रण भी हो रहा है 2 पर, 2 भी आएगा, सी का प्रतिचित्रण 3 पर हो रहा है, 3 भी आएगा। तो रेंज में भी 1 2 3, परिसर में भी 3 एलिमेंट आते हैं अपने पास 1 2 3, और सह प्रांत में भी 1 2 3 है, मतलब सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर है। यदि सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर होते हैं तो वो आच्छादक होता है ना। इसको ध्यान रखिएगा, हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में मान लो a बराबर है आपके पास 1 2 3 4, है ना, और b बराबर दे दिया हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फलन आपको इस प्रकार से दे दिया, जैसे मान लें f(x) बराबर एक्स स्क्वायर वर्ग वाला फंक्शन दे दिया, है ना। तो f से f a से भी एक फलन है।
अब ये फलन है कि भी नहीं है, इसके द्वारा परिभाषित है कि नहीं ये चेक करना है हमें, है ना। तो f से a के प्रत्येक अवयव का वर्ग b में नहीं है। अब देखो जैसे ये बनेगा, इसको परिभाषा को लेके चलो, fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। अब a के कौन कौन से एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है मेरे पास, 1 2 3 4, पहले 1 रखो यहाँ पर, तो f1 बराबर तो आ गया 1। अब 2 रखो, तो f2 हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, f2 क्या आ गया 4। 3 रखो, f3 क्या जाएगा 3 स्क्वायर 9, ये 4 रखो, f4 बराबर क्या जाएगा 4 स्क्वायर 16। तो a बराबर क्या है हमारा 1 2 3 4। अब 1 की मैपिंग तो 1 पर बन गई हमारी, ये देखो 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 9 आ गया, और 4 रखा हमने तो क्या आया 16 आया। तो क्या ये चारों एलिमेंट बी में हैं, चेक करो। इस बी में देखो 1 तो है, 4 भी है, 9 भी है, बट 16 नहीं है। मतलब जो हमारा ए का एक एलिमेंट ऐसा है ये 4, इसकी मैपिंग हमारे पास बी में नहीं आ पा रही है। ये ए है 1 2 3 4, ये बी है, बी दे के रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फलन दे के रखा है हमको। फलन कैसे परिभाषित है, वर्ग वाला, एक्स स्क्वायर वाला। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हमें मिल जाता है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिल जाता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाता है। लेकिन जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, बट यहाँ पर 16 इसके अंदर नहीं है, मतलब ये फलन परिभाषित नहीं है। अगर इसमें 16 भी होता तो ये फलन परिभाषित होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के जितने भी एलिमेंट्स थे, उनके लिए इस बी में हल होना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन दे, जैसा भी दे, ए के जितने भी एलिमेंट्स हों उनका हल बी में होना चाहिए, तो वो फलन होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 का स्क्वायर 1 हो, तो इसमें मान लो -1 लिखा है तो उसका स्क्वायर भी यहाँ पे 1 आ जाए। मतलब हमें तो ए के सारे एलिमेंट का हल बी में मिलना चाहिए, जब मिलेगा तो ही वो फलन कहलाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी के कुछ अवयवों से संबंध होता है ना। पहला बिंदु ये, इन्हें बेटा नोट कर लीजिएगा। दूसरा, ए का कोई भी अवयव बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता। जैसे ए में दे दिया मैंने 5, है ना, और बी में हैगा 10 और 15, तो ये ऐसा नहीं होगा कि 5 के लिए 10 भी अवेलेबल हो और 5 के लिए 15 भी अवेलेबल हो, तो ये फलन नहीं होता ऐसा कभी भी। ए का कोई भी अवयव बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से नहीं जुड़ सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि ए में 1 हो और -1 हो और बी में केवल 1 हो, तो इसका संबंध भी इससे हो, इसका संबंध भी इससे हो तो चलेगा। बी में सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे भले डबल हो सकते हैं ए में, है ना। तो इसको ऐसा बोल सकते हो आप, ए के 2 या 2 से अधिक अवयव के लिए बी में एक अवयव हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आता है अचर फलन। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारा एक ए हो गया, ये डोमेन हो गया ए बी सी, ये कोडोमेन हमारा हो गया, है ना, 1 2 3। यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज बी में किसी एक पर ही बने, मतलब इस ए का उत्तर भी 2 आए, इस बी का उत्तर भी 2 आए, इस सी का उत्तर भी 2 आए, आगे कुछ और डी हो उसका उत्तर भी 2 आए, ई हो उसका उत्तर भी 2 आए, मतलब बी का केवल एक ही एलिमेंट यूज हो, तो हमारा अचर फलन होता है। दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फलन, परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं, फलन f जो है ए से बी पर एक अचर फलन है।
यदि f के परास में एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो। यहाँ पर हमको केवल एक ही अवयव मिले, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया fx बराबर 4। अब x की वैल्यू 1 रखो तो f1 बराबर आएगा 4। x की वैल्यू 2 रखो तो f2 बराबर भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। x की वैल्यू 9 रखो तो f9 बराबर भी 4। मतलब सभी का प्रतिचित्रण एक ही बिंदु पर आकर फिक्स हो गया। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा फलन हो जाएगा, अचर फलन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक होता है तत्समक आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है fx बराबर x। जो वैल्यू हम रख रहे हैं वही हमें उत्तर मिल रहा है। x की वैल्यू 1 रखो तो उसकी इमेज भी आ गई 1, यहाँ रख के देखो। 2 रखो तो उसका भी उत्तर आ गया 2। 3 रखो तो 3 आ गया। जब x बराबर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा। यह आपका तत्समक फलन होता है। आई से डिनोट करते हैं इसको, है ना। तो एफ एक्स बराबर एक्स, या इसको आई एक्स बराबर एक्स कैसे भी आप डिनोट कर सकते हो। अब हम एक एक और आच्छादक फलन के बारे में बात करते हैं। एक ही फलन या 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। अब एक ही फलन के लिए देखो, f एक फलन ले लेते हैं, x से y पर एक फलन है ना। x बना देते हैं, y बना देते हैं। x से कुछ एलिमेंट ले लिए a b c d, y में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक फलन फंक्शन f डिफाइन करते हैं। तो आपका जो डोमेन है एक फलन f एक ही फलन कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। मतलब a का इमेज यदि 1 पर बनता है तो b c d इसका उत्तर 1 नहीं आएगा। इस एक के लिए यहाँ पर भी 1 हो। इस b के लिए मान लो बन गया 2, c के लिए बन गया 3, d के लिए बन गया 6। अब देखो x का एक एलिमेंट था a, उसकी इमेज 1 बन गई। कैसे लिखेंगे, f बराबर 1, a की इमेज 1 हो गई, b उसकी इमेज 2 हो गई, एफ बी बराबर 2, c 3 बन गया, एफ सी क्या बन गया 3, d जब फंक्शन अप्लाई करा तो 6 हो गया, मतलब एफ डी क्या हो गया 6। हमने देखा a b c d 4 एलिमेंट लिए थे x के, a b c d 4 एलिमेंट x के लिए थे। तो इनकी इमेज अलग अलग बन रही है। a की इमेज 1 पर, b की 2 पर, c की 3 पर, d की 6 पर। 4 इमेज अलग अलग बनती है। यहाँ पर कोई सा भी वर्ड, कोई सा भी नंबर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये 1 1 है। रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ पर 4 और 5 छूट गए, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये 1, ये 2, 1 2 3 4 6, ये 4 एलिमेंट आए हमारे पास, ये हो गया रेंज। ये किसके एलिमेंट हो गए, हमारे रेंज के। और 1 2 3 4 5 6 ये पूरे, इसे बोलते हैं कोडोमेन, सहप्रांत, है ना। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी है जो आपको सवाल हल करने में काम आएगी। प्रश्न में आपको लेके चलना है, यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई 2 एलिमेंट की मैपिंग बराबर हो तब एक्स बराबर वाई आपको प्रूफ करना है। ये एक ही के लिए फॉर्मूला मान लो इसका, है ना। आपको बोले कि सिद्ध करो कि यह फंक्शन एक ही या 1 1 है कि नहीं, तो आप एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलो और उत्तर में एक्स बराबर वाई ले आओ, तो वह फलन एक ही होगा। इसका एक दो ऑब्जेक्टिव आते हैं कुछ, है ना। जैसे मान लो ए में एम अवयव है, ए सेट है हमारे पास एक, इसमें एम अवयव है, और बी जो है उसमें एन अवयव है। तब ए से
बी में एकेकी फलनों की संख्या नंबर 1 0 होगी यदि m बड़ा हो n से। 0 कब होगी? यदि m बड़ा हो n से। नंबर 2 एन पी एम परम्यूटेशन आ गया, एन पी एम होगी यदि m जो है या तो छोटा हो n से या बराबर हो। यदि m जो है या तो बराबर हो n से या छोटा हो तो एन पी एम होगी, है ना। तीसरा फैक्टोरियल n होगी यदि m और n, फैक्टोरियल n के लिए ये दोनों देख लीजिए, तीसरा अलग अलग रहेगा, ये दोनों है ना। अब यहाँ पर दो फलन आपको दो सेट दिए थे ए और बी, अगर एक ही आपको रिलेशन दे दें, तीसरा यहाँ आएगा, ए से ए ही रिलेशन दे दें, तब संख्या फैक्टोरियल n होगी। हाँ, वैसे यहाँ पर इसको आप ले सकते हो, m बराबर n होता तो फैक्टोरियल n ही बन जाएगा वो, तो फलनों की संख्या फैक्टोरियल n होगी, वैसे ही बोल सकते हो। तीनों आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। अगला टॉपिक आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को ऑन टू सर्जेक्टिव भी कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में, जिससे ये हमारा हो गया डोमेन, है ना। ए बी सी डी 4 एलिमेंट ले लिए, ये हमारा कोडोमेन हो गया। इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट ले लिए, एक फलन f निर्धारित करा। अब यदि ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक फलन f आच्छादक फलन कहलाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक फलन f आच्छादक फलन कहलाता है यदि y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। क्या बोला मैंने? y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, मतलब ये सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। वही बात आ गई, कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। ये 1 है, 1 के लिए कौन बन गया? a, है ना। ये आपका 2 है, किसके लिए? b। ये 3 है, अब 3 के लिए भले c भी हो d भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ये तीनों एलिमेंट यूज़ हो गए हैं। हमने क्या बोला? y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तो y का जो एक एलिमेंट था 1 वो भी यूज़ हो गया, 2 भी यूज़ हो गया, 3 भी यूज़ हो गया। ये हमारा होता है प्रांत, ये होता है सह प्रांत। अब सह प्रांत में क्या एलिमेंट थे? 1 2 3 परास, और परास में क्या एलिमेंट आए? परास कौन कौन से एलिमेंट की होती है? जिनकी मैपिंग होती है, मतलब 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है। 1 2 3 कुल मिला के सह प्रांत और परास आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। y के जितने भी एलिमेंट है उन सबका यूज होना चाहिए, तो ये आपका हो जाता है आच्छादक। अच्छा, इसका भी एक ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार है, सिर्फ एक एक का था। अब मान लो समुच्चय ए में m अवयव है और समुच्चय बी में n अवयव है ना। तो आच्छादक फलनों की संख्या, तब a से b में आच्छादक फलनों की संख्या नंबर 1 0 होगी। 0 कब होगी? यदि m छोटा हो n से, उल्टा है ना उसका, m छोटा हो n से। दूसरा r बराबर 1 से n माइनस 1 की पावर n माइनस r, n c r और r की पावर m होगी यदि m बराबर हो n के या m बड़ा हो n के, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा वही, अगर एक ही फलन हो तो फिर वो फैक्टोरियल n होती है, a से a पर, है ना। आच्छादक भी फैक्टोरियल n होती है, m बराबर हो n के तो फैक्टोरियल n हो जाती है, m बराबर n पर, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला आता है एकेकी आच्छादक या द्विभाजित फलन। ये नाम से स्पष्ट है, ऐसा फलन जो हमारा एक एक भी हो और आच्छादक भी हो,
तो उसे द्विभाजित फलन कहते हैं, बाइजेक्टिव फलन कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है ना। तो इसमें फलनों की संख्या आपकी नंबर 1 फैक्टोरियल n होगी यदि m बराबर हो n के। एक के आच्छादक फलनों की संख्या फैक्टोरियल n होगी यदि m बराबर हो n के। 0 होगी यदि m बराबर नहीं हो n के। तीसरा, एक ही फलन मिले a से a पर पूछे अगर आपको और वर्ड आ जाए एक की आच्छादक, दोनों वर्ड आ जाए तो फिर उसकी संख्या क्या होगी, समेशन वाली आपकी, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका एक सवाल भी हो जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको देखिएगा, ये लिखा है द्विभाजित, मतलब एक एक भी हो और आच्छादक भी हो। एक एक के लिए इस a का संबंध 1 से, b का संबंध 2 से, c का 3 से, d का 4 से। हर एक एलिमेंट का एक संबंध मिल गया, यूनिक है ना। a के लिए 1 मिला, b के लिए 2 मिला, c के लिए 3 मिला, d के लिए 4 मिला। एक एक हो गया। आच्छादक में क्या होता है, सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए। 1 2, ये हमारा 1 2 3 4 सभी एलिमेंट यूज़ हो गया। मतलब ये जो है, ये फलन जो है हमारा एक एक भी है, आच्छादक भी है, तो इसे द्विभाजित फलन कहते हैं। दूसरा, ये लिखा केवल एक एक ही। इस a का संबंध 1 से हो गया, b का संबंध 2 से हो गया, c का संबंध 4 से हो गया। मतलब x के सभी एलिमेंट यूज़ हो गए हैं, है ना। लेकिन y का एक एलिमेंट 3 छूट गया है, 3 बच गया। मतलब जो रेंज है कोडोमेन के बराबर नहीं हुई, 3 बच गया, मतलब आच्छादक नहीं है, केवल एक एक ही है, तो लिखा केवल एक एक ही। तीसरा, इस a का संबंध मान लो 1 से है ना, b का संबंध 2 से है, c का संबंध 3 से है और d का संबंध भी 3 से है। अब ये क्या होगा बेटा, a का संबंध तो 1 से है, यूनिक एलिमेंट मिल गया, b के लिए 2 मिल गया, बट यहाँ पर c के लिए भी 3 मिलता है और d के लिए भी 3 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एक नहीं हुआ, ये बहु एक हो गया। ये बहु, ये एक, मतलब एक से अधिक और यहाँ एक, तो ये एक एक ही नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे y वाला एलिमेंट है 1 2 3 ये सब यूज़ हो गए, तो आच्छादक तो हो गया क्योंकि y के सारे अवयव यूज़ हो गए। लेकिन ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि a का एलिमेंट 1 बन गया, b का 2 बन गया, c और d का 3 बना, यूनिक नहीं बना। d के लिए कोई सा अलग सा एलिमेंट नहीं बना, तो ये एक एक ही नहीं है, केवल आच्छादक है। ये हमारा कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से मान लो a की इमेज 2 पर बनती है, b की इमेज 2 पर बनती है, c की इमेज 4 पर बनती है। तो y में 1 छूट गया, 2 छूट गया, तो आच्छादक नहीं होगा। और यहाँ पर a और b की इमेज 2 पर बन रही है, इनके लिए भी यूनिक एलिमेंट हमने नहीं लिया, तो ये हमारा एक एक ही भी नहीं है, है ना, ना एक एक ही ना आच्छादक। तो इस प्रकार से एग्जाम में आएंगे, हम इसके सवाल करेंगे बेटा। इसको अच्छे से देखिएगा। अब अगले वीडियो में आपको इसके सवाल बताता हूँ मैं, है ना।